कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भक्तों को आशीर्वाद दें और सभी भक्तों के घरों में सुख शांति हो। सभी भक्तों से भी प्रार्थना है कि वो इस कथा को पूरा सुने, अंत तक सुने। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 25वां अध्याय सुनाते हैं, जो कि महादेव जी और प्रचेताओं का इसमें संवाद है। विदुर जी ने इतनी कथा सुनकर के मैत्रेय ऋषि जी से पूछा कि जो कुछ ज्ञान चर्चा महादेव जी व प्रचेताओं के बीच में हुई थी वो हमें बताइए। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, प्रचेता लोग उत्पन्न हुए तब प्राचीन वरिष्ठ ने उन 10 पुत्रों को आज्ञा दी कि पहले तुम लोग वन में जाकर के परमेश्वर का तप करो और भगवान का दर्शन होने के उपरांत नारायणी सृष्टि संसार में उत्पन्न करना। प्रचेता लोग ये वचन सुनते ही घर से निकल करके पश्चिम दिशा में समुद्र के निकट चले गए। उनको वहां एक बहुत रमणीक स्थान तालाब के किनारे दिखलाई दिया, इसलिए उन्होंने वहां बैठ करके आपस में विचार किया कि हम नहीं जानते कि नारायण जी कौन हैं और किस तरह उनका तप व स्मरण करना चाहिए। वे लोग इसी चिंता में बैठे थे कि उसी समय मनुष्य की कुछ बोली उनको सुनाई देने लगी। तब उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई दिखाई भी नहीं देता है, ये कौन बोलता है। यही चर्चा कर रहे थे कि महादेव जी उसी तालाब में से बाहर निकल करके आए। उनके साथ देवता लोग स्तुति कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। जब प्रचेता लोग उनको नहीं पहचान करके उसी तरह बैठे रहे, तब शिव जी ने कहा कि हे प्रचेताओं, हम महादेव जी हैं, तुम लोगों को ज्ञान सिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तुम लोग नारायण जी का भजन व स्मरण इस तरह से करो जिसमें उनका दर्शन तुमको जल्दी से प्राप्त हो सके। मैं जिस तरह परमेश्वर को जानता हूँ उसी तरह नारायण जी के भगत मुझे प्यारे हैं, इसलिए मैं तुम्हें हरि भक्ति करने के शिक्षा देता हूँ। भगवान का भगत समझ करके मैं तुम्हें नारायण भगवान की भक्ति के लिए ज्ञान सिखाता हूँ। ये वचन सुनते ही प्रचेताओं ने बड़े खुशी से खड़े होकर के महादेव जी का दंडवत प्रणाम किया और बड़े सम्मान से बिठा करके विनय पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने नारायण स्तुति का हंस गुह स्तोत्र प्रचेताओं को सिखला करके कहा कि तुम लोग नित्य प्रातः काल, संध्या समय और स्नान करने के उपरांत ये स्तोत्र पढ़ करके नारायण जी की स्तुति और चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान किया करो। परमेश्वर तुम्हें जल्दी दर्शन देंगे। हे प्रचेताओं, मैं हरि भगत और ज्ञानियों का दर्शन किया करता हूँ। जो लोग अपने अज्ञान से परमेश्वर की भक्ति, भजन व स्मरण में इच्छा नहीं रखते हैं, उनको ज्ञान सिखला करके 100 जन्म तक कृतार्थ कर देता हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वेद व शास्त्र में बताए हुए अपने धर्म से दृढ़ रहें, पाप व अधर्म के निकट भी न जाएं। वे मनुष्य चतुर्भुजी रूप परमेश्वर को पाते हैं। इस तरह धर्म व हरि भक्ति करने वाले मनुष्य दूसरी बात का कुछ भी प्रयोजन नहीं रखते हैं। महादेव जी प्रचेताओं को ये ज्ञान सिखला करके कैलाश पर्वत को चले गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हम आगे की कथा आपको जो सुनाएंगे वो नारद जी का प्रचेताओं के पिता प्राचीन बृहस्पति से उनके भेंट करना, ये कथा होगी, जो कि कल आप उस कथा को सुनेंगे।